Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by DK खुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। अपनी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने विस्कोसिटी की डेफिनेशन को समझा था और आज की जो वीडियो होगी, आज की वीडियो उसी के साथ ही कंटिन्यू है कि हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे। बट उससे पहले हम विस्कोसिटी को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को पिछले वीडियो में पिछले जो मैंने डेफिनेशन कराई थी उसमें कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। विस्कोसिटी को एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए हमने क्या किया, दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स हम लेंगे और यहाँ पे नीचे हम इनके प्लेट्स लगाएंगे। जो बॉटम प्लेट होगी वो होगी फिक्स्ड और जो अपर प्लेट होगी, इसकी टॉप पार्ट होगा, वो मूवेबल होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दो पैरेलल प्लेट्स, एक ये वाली प्लेट एक ये वाली, ये ग्लास प्लेट्स हैं, हमने ये ली हैं और इन्हें हमने फिक्स किया है, प्लेट्स के साथ हमने अटैच किया है। जहाँ पे हमारे जो बॉटम वाली प्लेट है उसे हमने फिक्स किया है और जो अपर प्लेट है, टॉप वाली प्लेट है, टॉप पार्ट है, उसे हमने क्या रखा है, मूवेबल रखा है, ताकि हम जो ये ग्लास प्लेट्स, ये हमने जो ग्लास प्लेट्स ली हैं हम इसे इजीली मूव कर सकें। अब हमने क्या किया, और यहाँ पे जो ये थिकनेस होगी इन ग्लास प्लेट्स की हमने वो ले ली है L। इन ग्लास प्लेट्स की जो थिकनेस है वो हमने ले ली है L। इन्हें हम नाम दे देते हैं, इसे दे देंगे BCDE। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो बॉटम पार्ट है ये फिक्स्ड है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल करना है। वो जो फ्लूइड हम लेंगे वो हम सपोज कर लेते हैं, अभी के केस के लिए हम वो ले लेते हैं लिक्विड ऑयल। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड ऑयल फिल है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसका जो अपर पार्ट है उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है टेंजेंशियल। अपर पार्ट पे हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये होगी। जब हम इसका अपर पार्ट फिक्स कर देंगे, सॉरी अपर पार्ट मूव करेंगे, हमारा बॉटम पार्ट फिक्स है, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरह की सिचुएशन, हमारे पास जो फिगर है वो इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमने सपोज कर लिया वो होगी डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स हमने डिस्प्लेसमेंट ले ली, फोर्स हमने लगाया है टेंजेंशियल, और हम ये ले लेते हैं कि v वेलोसिटी के साथ जो है ये हमारे पास जो लिक्विड है इसके अंदर फ्लूइड हम फिल कर देते हैं। इसके अंदर फ्लूइड मैंने यहाँ पे फिल नहीं करके दिखाया जो पैरेलल प्लेट्स थी, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहाँ पे टिल्ट किया है तो टिल्ट करने के साथ जो वो फ्लूइड है वो भी क्या आएगा, मोशन में आएगा। आगे आप फर्दर समझेंगे कि मैंने यहाँ पे फिल क्यों नहीं किया था। अब हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इन पॉइंट्स को जहाँ पे ये शिफ्ट हुए हैं इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं F और इसे नाम दे देते हैं G। ये हमारी फिगर बनेगी। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि हमने एक फ्लूइड जो कि लिक्विड ऑयल है उसे हमने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स के अंदर फिक्स किया है, सॉरी फिल किया है। उसके बाद हमने क्या किया, बॉटम पार्ट को फिक्स कर दिया और टॉप पार्ट को हमने मूवेबल रहने दिया। और जैसे ही हमने अपर पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या होगा, बॉटम पार्ट फिक्स होने की वजह से यहाँ से अपर पार्ट में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। हमने सपोज कर लिया कि वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी डेल्टा एक्स, और हमारे पास जो यहाँ इसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो हमने v कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ अप्लाई किया है। एक ही बात है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड, जिस वेलोसिटी से हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी वेलोसिटी से हमारा जो फ्लूइड है इसके अंदर वो आगे मतलब वो रन करेगा। उसके बाद हमने सपोज कर लिया कि हम इस लिक्विड ऑयल जो हमने फ्लूइड लिया था उसे हम रिप्लेस कर देते हैं हनी के साथ। ठीक है, हमने अब सपोज कर लिया कि लिक्विड ऑयल लिक्विड के साथ हमने तो देख लिया कि हमारे पास क्या आया है। अब हमने क्या किया, हनी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया लिक्विड ऑयल के साथ।
जब हमने हनी के साथ रिप्लेस किया लिक्विड ऑयल को, तो हमने ये देखा कि जब हम इसके अपर पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, जब हमने इसके अपर पार्ट के ऊपर जब हमने हनी फिल कर दिया, इसके अंदर रिप्लेस कर दिया लिक्विड ऑयल को हनी के साथ, तो हमने क्या देखा कि जब हम अपर पार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। और एक चीज़ और नोटिस में आई कि जैसे ही हम इसके अपर पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉटम पार्ट फिक्स होने की वजह से जो हनी है वो लेयर की फॉर्म में मूव कर रहा है। एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमने यहाँ पे लिक्विड ऑयल को रिप्लेस किया है हनी के साथ। जब हमने इसके ऊपर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फोर्स अप्लाई किया तो हमने ये देखा कि हमें कंपैरेटिवली मींस लिक्विड ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है इन केस ऑफ हनी। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो हनी है वो उसके अंदर क्या है, ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है देन ऑयल। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हनी के केस में ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है देन ऑयल। मींस आप ये बोल सकते हो कि जो हनी है वो ज़्यादा विस्कस है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ ऑयल, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड जो कि इन कॉन्टैक्ट है, जो फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट है, वो क्या कर रहा है, हमारे पास जो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं बट उसके अंदर जो है लेयर्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, और जो बॉटम पार्ट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि बॉटम पार्ट हमारा फिक्स है और हनी हमारा वैसे ही काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, विस्कस होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो ये लिक्विड है उसकी इसके बॉटम पार्ट पे जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, विस्कस ड्रैग मतलब या फिर ज़्यादा विस्कस होने की वजह से जो बॉटम पार्ट है हनी का, वहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसके मूव करने की वो क्या होगी, ज़ीरो वेलोसिटी होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अपर पार्ट। तो अब हमने डिस्कस किया है कि जो फिक्स पार्ट पे हमारे पास वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी और अपर पार्ट पे, टॉप पार्ट पे जो कि मूवेबल है वहाँ पे वेलोसिटी होगी v। अब इसकी वजह से देखो क्या होगा, अपर हमारी जो लेयर्स हैं फ्लूइड की वो क्या कर रही हैं, फास्ट मूव कर रही हैं एज कम्पेयर टू द बॉटम पार्ट। तो इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि जो स्लो मूविंग लेयर है उसे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, मीन्स उसे भी आगे लेके जाएगी। बट यहाँ पे सेम सिचुएशन बॉटम पार्ट पे होगी, जो बॉटम पार्ट फिक्स है वहाँ पे जो लेयर है वो मूव नहीं कर रही है या फिर वहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगी, जो हमारे पास फास्ट मूविंग लेयर है उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। मीन्स अपर लेयर तो चाहती है कि जो पूरा का पूरा फ्लूइड है वो मेरे साथ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, बट जो यहाँ जो फिक्स पार्ट है वहाँ पे जो हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है उस वहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या करेगी, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो लेयर मूव कर रही है वो चाहेगी कि वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में आए। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे पैदा होगी इसे हम बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो सिचुएशन होगी इसे हम बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स या फिर विस्कोसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिलेटिव मोशन होगा हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फ्लूइड का। तो इस रिलेटिव मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स है एफ अप्लाई करना पड़ेगा टेंजेंशियली ऑन द लिक्विड लेयर। तो अब हम डेरिवेशन करके देखेंगे कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से ओवरकम आ सकते हैं। पहले हमारे पास जो इनिशियल जो लेयर थी वो क्या थी, हमारे पास बी सी डी ई, जो फ्रेम था हमारा इनिशियल बी सी डी ई था। उसके बाद हमारे पास जो थिकनेस थी इसकी वो थी एल, एरिया था जो कि लिक्विड इन कांटेक्ट विद द ग्लास प्लेट वो कितना था, ए ले लिया हमने कैपिटल ए, एफ हमने फोर्स अप्लाई किया है, वी हमारे पास वेलोसिटी है और जो शॉर्ट टाइम इंटरवल है वो हमने ले लिया है डेल्टा टी। अब देखो इतना सब कुछ के बाद हमने जो फोर्स अप्लाई किया ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे आपको क्योंकि डेरिवेशन आएगी इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, अब हमने हमारे पास ये एक तरह से क्या आया, स्ट्रेन आई है, ये हमारे पास स्ट्रेन आई है। ठीक है, अब इस स्ट्रेन की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें बी एफ, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, बी एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। बी एफ हमारा है यहाँ पे डेल्टा एक्स। अगर हम डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी तो वो क्या निकलेगा, वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है डेल्टा एक्स, टाइम हमने ले रखा है
टाइम टी आएगा। और टाइम हमने डेल्टा टी लिया है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ वी, वो क्या आएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा एक्स को वी डेल्टा टी, वैल्यू आई है बी एफ के, इस पार्ट की वैल्यू आई है। उसके बाद हमने दिखाना है स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे दिखाएंगे, शियरिंग स्ट्रेन। क्या लिया हमारे पास, चेंज कितना आया है डेल्टा एक्स का, और थिकनेस हमारी यहाँ पे कितनी है, एल थिकनेस है। तो उसके बाद अब हमारे पास स्ट्रेन रेट निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेन रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन shearing strain to the time interval। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, देखो डेल्टा एक्स बाय एल इंटू यहाँ पे क्या है डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हमारा किसके इक्वल हो जाता है, वी वेलोसिटी के इक्वल। तो v बाय एल हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेन रेट आया है। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है शेयरिंग स्ट्रेस की। स्ट्रेस कैसे निकलता है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, अपॉन एरिया। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इन दो वैल्यूज के बिहाफ पे हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल होता है, शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। कोफिशिएंट विस्कोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। ये हमारे पास जो सिंबल होता है इसे हम बोलते हैं ईटा। ईटा, कई लोग इसे नीटा भी बोलते हैं, NETA, बट ये होता हमारे पास क्या है, ईटा। हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं ईटा से, और ये ईटा किसके इक्वल हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। शेयरिंग स्ट्रेस हमारा किसके इक्वल है, F बाय ए के, और हमारा स्ट्रेन रेट क्या आया था, V बाय एल। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, F इंटू एल बाय वी इंटू ए। ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की। हम क्या लेंगे, अगर हम dv हमारे पास डिफरेंस है वेलोसिटी का बिटवीन द टू लेयर्स, और dx हमारे पास जो है डिस्टेंस है उनका दो लेयर्स के बीच का, तो हम क्या ले लेते हैं कि जो v बाय एल है उसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे, v बाय एल इज रिप्लेस्ड बाय dv बाय dx। ठीक है, इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर dv हमारे पास डिफरेंस आया है वेलोसिटी का बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, और dx डिस्टेंस है उनके बीच का, तब हमारे पास जो v बाय एल है, यहाँ पे l है, तो हमारे पास जो v बाय एल है वो रिप्लेस हो जाएगा dv बाय dx के साथ, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी ईटा की, इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे dv बाई dx की, तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा यहाँ से ही मैं बता देती हूँ, f अपॉन में क्या है हमारे पास, v की जगह पे हमें डालना है dv, l की जगह पे हमने यहाँ पे डालना है dx ओवर है a। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि अगर हमारे पास एरिया इक्वल्स टू 1, अगर एरिया हमारे पास यूनिटी हो जाता है और हमारे पास dv बाई dx इनकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ dv बाई dx इज यूनिटी एंड एरिया इज ऑल्सो यूनिटी, देन हमारे पास ईटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ईटा की वैल्यू ये थी, तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, f ओवर 1 इंटू 1। ईटा हमारे पास न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा f के, फोर्स के। तो यहाँ से अगर हमें डेफिनेशन देनी हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो वो डेफिनेशन हम कैसे देंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू द tangential force applied required to maintain the unit velocity gradient between the liquid
between the two parallel layers of liquid each of area is unity। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो विस्कोसिटी है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूला और इनके जो यूनिट्स हैं उसके बारे में। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ईटा का, वैल्यू हमारे पास ईटा की होती है FL/V/A। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला डालेंगे इन वैल्यूज़ के, और इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो ईटा की डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा हमें ML-1T-1। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। SI यूनिट्स होते हैं हमारे पास इसके पॉइजलीज, या फिर PL से आप इसे डिनोट कर सकते हो, या फिर पास्कल सेकेंड बोल सकते हो। ठीक है, उसी तरह से पास्कल्स है, मीन्स यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है तो न्यूटन्स आएगा ऑब्वियसली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या फिर किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली CGS यूनिट्स क्या होंगे, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड और पॉइज। वन वर्ड में लिखना अगर हम चाहें तो पॉइज या फिर पॉइजली लिख सकते हैं। और ईटा हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन आएगी कि 1 PL या फिर 1 पास्कल सेकेंड किसके इक्वल होता है, तो वो आपको मैं नोट्स में दिखा दूंगी, आप वहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है उसके अंदर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।